और अब बात शाहीन बाग में बुलडोजर के एक्शन की। शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है और हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर हम कुछ नहीं कह सकते। याचिकाकर्ता या तो अर्जी अपनी वापस ले ले, नहीं तो इसे खारिज कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ना आए। हालांकि कल तक एमसीडी को शाहीन बाग में कार्रवाई नहीं करने का निर्देश जारी किया गया। तो आज जमकर हंगामा हुआ शाहीन बाग में। जब बुलडोजर पहुंचा तो सुबह से ही आज हंगामा देखने को मिला। शाहीन बाग में बवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का जो फटकार है वो लगाई याचिकाकर्ता को और कहा कि यहां पर सियासी ड्रामा ना करें और उन्हें हाईकोर्ट जाने के निर्देश याचिकाकर्ता को दिए गए। गोनिका अरोड़ा हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ, जो लगातार इस खबर पर पल पल के अपडेट्स हमें दे रही हैं। गोनिका, जिस उम्मीद से याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पाई और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। याचिका सीपीआईएम की तरफ से थी और कोर्ट ने सबसे पहले इस याचिका की सुनवाई के दौरान यही सवाल उठाया कि आखिर सीपीआईएम इस पूरे मामले पर याचिका क्यों दायर कर रहा है, जिस पर सीपीआईएम के वकील ने कहा कि हम पॉलिटिकली इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट से नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट से कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि आखिर इस पूरे मामले पर एक राजनीतिक पार्टी क्यों याचिका दायर कर रही है। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के शुरू होते ही बार बार ये कहा कि आप इस पूरे मामले में हाईकोर्ट जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा फोरम नहीं है जहां पर इस तरीके से हर एंक्रोचमेंट के मामले की सुनवाई की जाए। जहांगीरपुरी के मामले पर सुनवाई के लिए कोर्ट इसलिए तैयार हुआ क्योंकि वहां पर किसी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को गिराया गया था। ऐसे में इसीलिए कोर्ट ने वहां पर सुनवाई के लिए हामी भरी थी। लेकिन इस तरीके से अगर हर एंक्रोचमेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो कोर्ट सिर्फ उन्हीं मामलों को सुनता रहेगा और बाकी के मामले पीछे लटक जाएंगे। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि या तो आप याचिका खुद विड्रॉ कर ले या फिर हम इस याचिका को मेरिट्स के बेस पर डिसमिस कर देंगे। इसीलिए अब याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को विड्रॉ कर लिया है। हालांकि जब ये याचिका दायर की गई थी तब यहाँ पर यहाँ ड्रामा चल रहा था। जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं वो शाहीन बाग में पहुंचे हुए थे और तभी ये याचिका दायर हुई थी। लेकिन एमसीडी का बुलडोजर की कार्रवाई तब तक नहीं हुई थी। हालांकि जो कार्रवाई यहाँ पर देखी गई कि ज्यादा कार्रवाई यहाँ पर एमसीडी नहीं कर पाई क्योंकि अतिक्रमण यहाँ पर था नहीं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में अब देखना होगा कि सीपीआईएम अब क्या हाईकोर्ट को अप्रोच करेगा या नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एंटरटेन और कम से कम गौनिका कल तक की राहत भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरह की दी गई है कि एमसीडी से कहा गया कि कल तक कोई कार्रवाई ना करें और एप्रोप्रिएट कोर्ट तक जाने के लिए कहा है याचिकाकर्ता को। शुक्रिया गौनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहीन बाग में अतिक्रमण पर एक्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने है। कांग्रेस ने बीजेपी पर नफरत और धार्मिक सियासत करने का आरोप लगाया तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार केवल हिंदू मुसलमान टकराव पैदा कर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है। क्योंकि जिस देश में अशांति का माहौल होगा, जिस देश में नफरत का वातावरण होगा, जिस देश में धार्मिक टकराव होगा, नफरत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इस देश के नहीं है उनको इस देश की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। वो हमारा रास्ता रोके, सड़क रोके, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। और अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है जहांगीरपुरी के अंदर तो गुप्ता जी और झा साहब का भी ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन तब उस कार्रवाई को नहीं देखा जाता। और आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है। उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी। तो इस मामले पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। लेकिन इस बीच बुलडोजर के वापस लौटने के बाद शाहीन बाग इलाके में लोगों ने क्या कहा, यह भी सुनिए।
घंटे तक बुलडोजर इन्हीं सड़कों पर घूमा, लगातार लोग उसका विरोध करते रहे, लेकिन 2 घंटे बाद बुलडोजर यहां से वापस चला गया। लोकल लोग शाहीन बाग के क्या सोचते हैं इस कार्रवाई को लेकर, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम जी, एमसीडी का बुलडोजर आज आया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, वापस चला गया, लोगों ने विरोध किया। क्या इंक्रोचमेंट से निजात आप लोग नहीं चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि कोई अनलीगल काम नहीं हो, हम लोग भी कोई अनलीगल काम ना करें, आक्रमण हम लोग ना करें। और एमसीडी आई, सारी टीम आई, पुलिस आई, सब लोग आए। आने के बाद उन्होंने पूरा ट्राई कर लिया, देख लिया कि यहाँ कोई अनलीगल काम नहीं है। अगर उनको अनलीगल कुछ काम दिखाई देता कि भाई रोड ब्लॉक कर रखा है, कोई दुकानें कब्जा कर रखा है, कोई रोड कब्जा कर रखा है, अगर ऐसा लगता तो जाहिर सी बात थी, देखिए प्रशासन था, हम सब पब्लिक उसके साथ हैं, कानून के साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो मिला नहीं उनको। लेकिन यहाँ के जो लोकल विधायक हैं या पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया, एक माहौल बनाया, जबकि उनको तो सहयोग करना चाहिए कि अगर रोड पे इंक्रोचमेंट है तो आइए, मोस्ट वेलकम, आप हटाइए, अंदर 40 फुटे के रोड पे आप जाइए, शाम में आप सर्वे करिए कि वहाँ पैदल निकलना मुश्किल रहता है। दुकानदारों ने, होटल वालों ने 20-20 फीट रोड घेर के रखा हुआ है और झगड़ा और होता है। अगर वो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आ रहे हैं तो हमें तो वेलकम करना चाहिए कि आप आइए, मोस्ट वेलकम, आप हटाइए। इलाके का हमारा इंक्रोचमेंट, इलाका तो हमारा ही बेहतर होगा ना उससे। लेकिन एक माहौल यहाँ पे खड़ा किया गया बिना वजह का, आम आदमी पार्टी के एमएलए और काउंसलर के द्वारा, जो नहीं करना चाहिए था। उनको और सपोर्ट करना चाहिए था। आइए, इंक्रोचमेंट हटाना है ना आपको, बिल्डिंग थोड़े ही तोड़ रहे थे वो। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को जब देखते हैं कि सड़कें गिरी हुई हैं, कंजेशन हो जाता है? रोज झगड़े होते हैं, रोज झगड़े होते हैं। और जो एमसीडी ने जो भी मैपिंग की है, वो खादर का है, जसोला का है, सरिता विहार का है, अमर कॉलोनी है, इधर एनएफसी है, शाहीन बाग है, तो वो सब जगह का कर रहे हैं, पूरे दिल्ली का कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।